झारखंड में बांग्लादेशियों की घुसपैठ को लेकर के एक बड़ी अपडेट आई है। दरअसल विशेष शाखा यानी कि स्पेशल ब्रांच ने राज्य के सभी जिलों के डीसी और एसएसपी को एसपी को यह पत्र लिखा है कि वो अपने क्षेत्र में जांच कराए, सत्यापन कराए कि आखिर हाल के दिनों में जो नए बासिंदे हैं, जो नए इलाके हैं, वहाँ पर क्या सच में बांग्लादेशियों की घुसपैठ हुई है। वहाँ पर जो सरकारी दस्तावेज होते हैं, जो कागजात होते हैं, उसके आधार पर ज़मीन की खरीद बिक्री हो रही है। वहाँ पर नए लोगों के जो घर बन रहे हैं, उसकी सत्यापन को लेकर के तमाम जिलों के उपायुक्त को पत्र लिखा गया है, एसपी को पत्र लिखा गया है। दरअसल झारखंड विधानसभा में भी बांग्लादेश के घुसपैठियों को लेकर के लगातार सवाल उठते रहे हैं। सत्ता पक्ष पर सवाल ये उठता रहा है कि वो उन्हें संरक्षण दे रहे हैं। बीजेपी के विधायक अनंत ओझा लगातार सदन में ये बातें उठाते हैं कि संथाल के क्षेत्र में मुख्य रूप से कई जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठिए जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वहाँ के डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। ऐसे में अब जब विशेष शाखा ने ये पत्र लिखा है तमाम जिलों के उपायुक्त को और एसपी को, तब यह बात सच साबित होता दिख रहा है कि सच में बांग्लादेशी घुसपैठिए जो है वो झारखंड में अपना जगह बना चुके हैं। खास करके अलर्ट इसको लेकर के भी हुआ है कि झारखंड की राजधानी रांची के कई नए इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठियों के बसने की यानी कि वहां पर अपने ठिकाने बनाने की बातें सामने आ रही हैं। खास करके पुंदाग, धुरवा और जो नामकुम के इलाके हैं, उन इलाकों में नए जो घर बने हैं, जो नए बासिंदे हैं, उसमें शक जताया जा रहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए जो हैं वो अपना घर बनाए हैं, अपना ठिकाना बनाए। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि सरकारी दस्तावेज यानी कि सरकारी कागजात के साथ छेड़छाड़ कैसे हो रही है। झारखंड में क्या सच में नए पेपर बना करके ज़मीन की खरीद बिक्री हो रही है, इसकी जांच कैसे होगी। तो अब कई प्रखंड के बीडीओ को, सीओ को ये बातें जांच के लिए कही गई है, सत्यापन के लिए कही गई है। खास करके बुंडू, सिल्ली और जो तमार जैसे इलाके हैं, वहाँ के राजधानी रांची के जो क्षेत्र हैं, उस इलाकों में खास करके ये कहा गया है कि वहाँ पर सत्यापन कराया जाए। तो अब जिस तरह से पाकुर, साहेबगंज और जो जामताड़ा है, ऐसे ज़िलों में जब लगातार ये बातें उठती रही थी कि आखिर इस क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठिए जो हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ की ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा है, स्थानीय लोगों से शादी विवाह कर उनके ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश हो रही है, तब अब जब सरकार की तरफ से यह पत्र जारी हुआ है, यानी कि विशेष शाखा ने जब तमाम जिलों के उपायुक्त को यह पत्र लिखा है, तब जाकर के अब सरकार, पुलिस और प्रशासन की नींद जो है वो खुली है और वो रेस हुई है इस मामले की जांच के लिए। लेकिन अब बीजेपी इस पर सरकार पर गंभीर आरोप लगा रही है कि अब तक जो संरक्षण मिल रहे थे इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को, जो सरकार पर आरोप लग रहे थे कि वो उन्हें संरक्षण दे रहे हैं, तब अब ये पत्र क्या बताता है, क्या बीजेपी के आरोप सच साबित हुए। इन तमाम सवालों को बीजेपी उठाने में लगी हुई है। लेकिन अब एक और गंभीर जो बातें इसमें आई है कि वो आरोप है कि संथाल के क्षेत्र में कुछ ऐसे नेता हैं जो जिनके संरक्षण में सरकारी कागजात बन रहे हैं, वोटर लिस्ट में नाम जोड़े जा रहे हैं। तो अब ये जांच का विषय है कि आखिर ये जो आरोप है या जो पत्र है विशेष शाखा का, क्या वो सच में इन आरोपों को साबित करता है। क्या सच में बांग्लादेशी घुसपैठिए जो है वहाँ के बासिंदे बन चुके हैं, वोटर लिस्ट में उनका नाम शामिल हो गया है। इन तमाम सवालों के जवाब हम भी ढूंढने की कोशिश करेंगे और सत्ता पक्ष और विपक्ष से भी इसको लेकर के प्रतिक्रिया भी जानने की कोशिश करेंगे। अपने सहयोगी प्रियांशु के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बायस्कोप रांची।